देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग मैनपुरी बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और जो लोग परिवारवाद की बात करते थे, जो कहते थे कि परंपरागत सीट है हमारी और परंपरा की बात करते थे, उनकी परंपरा और परंपरागत सीट दोनों हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। आज माननीय जयवीर सिंह जी को प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोग एक बहुत लंबे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है और मैनपुरी की सीट हम लोग इस बार जीत लेंगे। जिस तरह से देखा जाए, लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, बीजेपी हिंदू की पर्ची गाई जाती है। तो लगातार जब कृष्ण जन्मभूमि की बात की जाए, राम जन्मभूमि की बात की जाए, काशीनाथ की बात की जाए, तो अब किस जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार हैं? क्या देखते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं बीजेपी के में कैसे अगेंस्ट कर रही हैं? देखिए, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे उन्होंने राम और कृष्ण पे ही सवाल खड़े कर दिए, है ना। तो अब जनता ने इसका निर्णय लिया है। ये जनता का निर्णय है कि जिन्होंने राम और कृष्ण पे सवाल खड़े किए हैं, अब उन पे सवाल खड़े करने का समय आया है। ये राम और कृष्ण की धरती है। राम और कृष्ण का विरोध करके लोग समाज में कैसे जाएंगे, इस चुनाव में उनको पता चल जाएगा। और मैं फिर कहूँगा, ये ना राम के हैं और ना कृष्ण के हैं, और ना ये कृष्ण के हैं, ना राम के हैं, और ना ही ये किसी काम के हैं। ये सिर्फ अपने परिवार के हैं, अपने प्रॉपर्टी ऑफ डिम्पल अखिलेश, जिसको हम लोग पीडीए कह सकते हैं, सिर्फ उसके हैं। इसके अलावा इनके पास कोई जनाधार नहीं है और इनके पास कुछ नहीं बचा है। यादव का महाकुंभ के बाद लगातार यादव बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई है यादव वोट बैंक को लेकर, जनसभाएं भी करनी, क्या तैयारी है यादव वोट बैंक को लेकर? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रदेश या शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में, दिशा निर्देश में जो हम लोगों का आदेश होता है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और एक एक कार्यकर्ता और हमारे सरकार के एक एक मंत्री जनता के बीच में हैं सभी लोग। और हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा समाज और विकास की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, और उस पर लगातार हमारी सरकार कार्य कर रही है। अभी कल पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे नरेश जी के पुत्र सूरज जी भी कल ज्वाइनिंग कर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए। क्या कहते हैं कि यादव वोट बैंक बढ़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में यादव एक तरफा वोट करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के जनाधार इस तरीके से खिसक चुका है कि वो मैनपुरी की भी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे वादे के साथ कह रहा हूँ ये बात। जिस तरह से यादव वोट बैंक की बात करें, बात पूर्वांचल की बात करें, एक माफिया है मुक्ता अंसारी जिसकी प्रसिद्धि मोहम्मद है, उसके बारे में क्या आपकी राय? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मुक्ता की बात का जो वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है वो भी सपा से टूटेगा और दूसरी जगह जाएगा कि और अदर लोग भी आ रहे हैं। क्या लगता है क्या होने वाला है? माफियाओं के घर पे सजदा करने का काम समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं का है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। हमारी सरकार ने बार बार कहा है, सरकार के प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य लगातार चल रहा है और चलेगा। जिनको लगता था कि माफियाओं को